अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में आज पंचकुला में उपस्थित यहाँ मेरे सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, नौजवान, बच्चे और हमारी मातृशक्ति, मंचासीन, विदेशों से आए हुए सभी जाट समाज के बहुत ही ख्याति प्राप्त यहाँ सभी साथी, हमारे हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता और संघर्षशील साथी भाई अभय चौटाला जी और सभी यहाँ जिन्होंने बातें कही, आपने सुनी, आपने समर्थन किया उनकी बातों का। ये ऐसा मंच है जिस पे आपने देखा होगा कि समाज के हर वर्ग से, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई कर्मचारी है या कोई अफसर है या स्टूडेंट है या कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज के जो उद्योग में हैं, व्यापार में हैं, लेकिन बहुत थोड़े, सभी यहाँ उपस्थित हुए। और जैसे बताया गया कि ये 3-3.5 हजार लोग ही यहाँ इस मंच पे और इस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं और बहुत से लोग बाहर भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं, हमारे जो दो साथी हैं पलसानिया और कलसानिया, इन दोनों का, क्योंकि हरियाणा में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपनी तरफ से इनका बहुत स्वागत भी करता हूं और इनका धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया। इनके कार्यक्रम से दो चीजें पिछले 5-6 साल से मुझे नजर आ रही है। एक तो ये कि जाट समाज इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। होगा नहीं होगा ये तो अभी भी सवालिया निशान है, लेकिन इनकी कोशिश से लोगों में एक उत्साह है इकट्ठा होने के लिए, और इस उत्साह को मैं समझता हूं कि आने वाले सालों में भी इनका प्रयास चलता रहेगा और सामाजिक दृष्टि से हम इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे कई साथियों ने बताया कि इकट्ठा होने की समस्या जितनी हमारी कौम में है शायद दूसरी कौमों में इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने आप को और अपने बिरादरी के दूसरे लोगों को एक समान समझते हैं, एक समान दृष्टि से देखते हैं। और ये बात इस बात से भी नजर आती है कि जितने हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी प्रयास किए समाज को इकट्ठा करने का, और समाज समय समय पर उनकी बातों का अनुसरण भी करता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारा आचरण ऐसा है कि हम अपने आप को और अपने साथियों को बराबर मानते हैं, तो कोई हमसे ऊपर उठे तो कहीं ना कहीं जाके ब्रेक लग जाती कि ये ऊपर कैसे उठ गया। मैं खुद ना कोशिश करूं उसको बराबर जाने की, लेकिन उसको नीचे लाने की कोशिश
मेरा प्रयास रहता है, ये हमारी सोच का हिस्सा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में इस बात को हम अगर महसूस करें तो जिस ताकत का, जिस बुद्धिमत्ता का और जिस विश्वास का जिक्र आचार्य देवव्रत जी ने किया कि जाट में ये विशेषता है कि वो बुद्धिमान है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर समझदारी है और उसका जो चलन है वो बहुत ही समाज में एक निराले किस्म का है। वो किसी का दुश्मन नहीं है, सबका दोस्त है। और अगर दुश्मनी करनी है तो अपने से करता है, दूसरों से नहीं करता। ये समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारे को ऊपर उठना है। ऊपर उठने का प्रयास जब भी होता है तो कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं। अब इन भाइयों ने प्रयास किया, कई लोगों ने ये कहा कि इनका प्रयास ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इनके बराबर में कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि इनको नीचे लाने की कोशिश की जाए। ऐसा प्रयास हुआ और वो शायद आगे भी करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस ताकत का आपको एहसास है वो ताकत सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, वो ताकत हर जाट के अंदर है। चाहे वो हिंदू जाट है, चाहे वो सिख जाट है, चाहे वो मुसलमान जाट है, चाहे वो क्रिश्चियन जाट है, और चाहे किसी संप्रदाय से, चाहे वो आर्य समाजी जाट है, चाहे वो बिश्नोई समाज से है। ये ताकत उनके अंदर, उनके डीएनए में है। लेकिन उस ताकत को इकट्ठा करने का जो प्रयास है, अगर वो प्रयास हम पहले शुरू करें तो हम, जो आप और हम हैं आमने सामने, आप और हम अपने आप इकट्ठा हो जाएंगे। इस ताकत का इस्तेमाल हम देश में अपनी पहचान बनाने के लिए, देश में जो हमारा हिस्सा है, देश की सामाजिक व्यवस्था में, देश की राजनीतिक व्यवस्था में, मैं तो ये कहता हूं कि देश की आर्थिक व्यवस्था में, और इससे भी बड़ा इस देश की धार्मिक व्यवस्था में। गवर्नर साहब ने सारी बातें अच्छी कही। उन्होंने ये बात भी जोरदार शब्दों में कही कि जाट धर्म के मामले में धर्मांधता का शिकार नहीं होता। वो अपनी बात अपने मन में रखता है, उसको कोई बहकाने की कोशिश करे, उसको कोई धार्मिक बातें करके जंजाल में फंसाने की कोशिश करे, उसको वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये हमारी पहचान का हिस्सा है। और यही कारण है कि आज दुनिया में हमारी जितनी आबादी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान धर्म को मानने वाले जाट भी हैं, इस्लाम को मानने वाले, और बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू समाज में है जो हिंदू धर्म को मानने वाले, और सिख समाज है वो भी बहुत बड़ी संख्या में इसको मानने वाले हैं। लेकिन मन से, अपनी कार्यशैली से, अपनी सोच से आज भी उनकी सोच में तब्दीली नहीं है, क्योंकि धर्म किसी की जाति नहीं छीन सकता, धर्म किसी का गोत्र नहीं छीन सकता, धर्म किसी का डीएनए नहीं छीन सकता। और यही बात आपको भी समझनी होगी कि जो धर्म के नाम से जाट समाज को ये समझते हैं कि
उनको धार्मिक भावनाओं में बांध के उनको अपने हितों के लिए तो उनका इस्तेमाल करें, लेकिन जब जाट समाज के हित की बात आती है तो उनके हितों को हम भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। कोई सामाजिक व्यवस्था हो, कोई धार्मिक व्यवस्था हो और कोई अर्थव्यवस्था हो, इकोनॉमिक्स, वो हमें हमारे विचारों पर लगाम नहीं लगा सकती, हमारी सोच को दबा के नहीं रख सकती। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में हमारे साथियों ने कही है। और इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि इन बातों पे आप विचार करो। बहुत से साथियों ने कहा और गवर्नर साहब ने भी कहा कि हमारे को अपना विचार और हमारा आचार थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और जिसको हम ये कहते हैं कि हम लड़ते हैं जब भी कोई शासन में होता है, हम उसके साथ नहीं जुड़ते। सवाल ये है कि वो हमें जोड़ना चाहते हैं या नहीं जोड़ना चाहते। सवाल ये नहीं है कि हम जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते। और जोड़ने की बात भी क्यों आए, अगर हम इकट्ठा हो तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिसमें दूसरी जातियां भी हमारे साथ मिलकर चलें। हम कहीं ना कहीं इस बात में भी गलती कर जाते हैं कि हम दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम हैं, हमारे इरादे हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था है। गांव में छोटे से छोटा परिवार भी हो, मेहतरानी भी हमारी गांव के रिश्ते के नाते से हमारी चाची लगती है तो हम उसको चाची बोलते हैं। ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो उन बातों में उन लोगों को जो जोड़ने थोड़ी सी बात में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी रहती है। और इसीलिए लोग हमें कहते हैं कि हमें जिसके साथ हैं उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर हम इकट्ठा होते हैं तो लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे। ऐसी व्यवस्था का आपको निर्माण करना पड़ेगा। कृषि समाज हो, खेती की बात हो, नौकरियों की बात हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम किसान के बेटे हैं तो मन में खेती खेती हमारे मन में रहती है। हम देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम आंतरिक व्यवस्था में पुलिस और पुलिस की दूसरी चीजों की व्यवस्था करते हैं देश में अमन और शांति रखने के लिए। लेकिन इससे पेट तो भर सकता है, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमारे को वो स्थान नहीं मिलता जो स्थान हमारे को मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पैसा तो सारा व्यापार में है, पैसा तो सारा उद्योग में है, खेती में पैसा नहीं है। और नौकरी की भी ये हालत है कि सारी उम्र निकल जाती है नौकरी में, बांध के रखा हुआ है सरकारों ने। कोई नौकरी में लगता है मेरा कितना इंक्रीमेंट लगेगा, मेरा पीएफ कितना कटेगा, ये इन चीजों में ही सारी उम्र निकल जाती है। और जो व्यापार में हैं लोग, जो लोग उद्योग में हैं, जो वाणिज्य में है, कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं, इन चीजों में है,
पैसा उनके पास, उस पैसे की तरफ हम देखते नहीं। तो आपको बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा और उन चीजों पे भी निगाह रखनी होगी। ये जो लोग यहां बैठे हैं, इनमें एक ही क्षमता थी कि ये जो हमारी प्राथमिकता थी उनसे भी ऊपर उठ के कोई विदेश में जाके किसी ने व्यापार किया, किसी ने उद्योग लगाया, किसी ने बड़ी नौकरी में हिस्सा लिया, किसी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चरर लग के वहां पैसा बनाया, तो इन्होंने समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त किया। इसी तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा कि इस समाज में जहां कृषि की बात है, कृषि के अंदर आपको अपना हिस्सा मांगने की हिम्मत होनी चाहिए। किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान डटे रहे और पंजाब का जब किसान उठ के अमृतसर से और उधर गुरदासपुर से उठ के जब दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचा, तो हरियाणा के किसान ने भी ये सोचा कि मेरा पंजाब का बड़ा भाई आया है, मैं भी उसी तरीके से इसके साथ जुट के काम करूं। और उसकी समस्या का 13 महीने तक कोई समाधान नहीं निकला, किसान वहां जमा रहा। बहुत से लोग ये कहते थे कि महीने में उठ जाएंगे, 2 महीने में उठ जाएंगे। मैंने भी उन लोगों को कहा कि आप गलतफहमी में हो, ये उठने वाले नहीं है। ये तो अब तो 6 महीने बैठे हैं, 6 साल भी बैठना पड़ा, 60 साल भी बैठना पड़ा, अपने हकों की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे। और यही कारण है कि आज सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये है कि हम खेती को ऐसा बना दें जिसको हम ये कहें कि हमने इसमें कमाई, इसमें हमने वही कमाया है जो कोई उद्योगपति कमा सकता है, इसमें हमने वही कमाया है जो कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, कोई व्यापारी कमा सकता है। तब तो किसान की लड़ाई को हम मानेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ नई समृद्धि आई। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत से किसान यूनियन ये कहती हैं कि हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा राजनीतिक कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कोई कुछ नहीं देगा। थोड़े थोड़े लोग हैं जिनकी थोड़ी आबादी है, वो आप पे बैठ के राज करे और आप लड़ाई लड़ो सड़कों पे। आपने कभी ये सोचा है कि आप अपनी ताकत से इकट्ठा होकर दूसरों को साथ मिला के जिनसे आप फैसले करवाते हो, एक समय ऐसा आ सकता है आपकी एकता से कि वो फैसले आप खुद करोगे कि हमें क्या करना है। यह है जरूरत इन बातों की। इसलिए नई सामाजिक दृष्टि से हमारे को ये फैसले करने पड़ेंगे। और एक और बात मैं कहता हूं, पंजाब का तो जो किसान है पिछले कम से कम 80-90 साल से विदेशों में जा रहा है, उनकी तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी वहां है। लेकिन हरियाणा और राजस्थान में से अब बहुत बड़ी संख्या में नौजवान बच्चे भी बाहर विदेशों में जाने के लिए बैठे जा रहे हैं। और जैसे यहां कहा भी गया, 50-50, 60-60 लाख रुपया उनका बर्बाद होता है और पता नहीं किस तरीके से वहां पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते। जैसे आप किसानों की लड़ाई लड़ते हो, खेती की लड़ाई लड़ते हो, आज वक्त ये आ गया कि हमारा बेटा, हमारी बेटी कोई विदेश में जाए, चाहे रोजगार के लिए जाए, चाहे पढ़ाई के लिए जाए, सरकार उसकी व्यवस्था ऐसी करे कि उससे 1 पैसे की भी ठगी कोई करने वाला ना हो। तब हम कहेंगे कि हमने अपने विचारों की अभिव्यक्ति सिर्फ खेती में नहीं, हमने अपने नौजवान बच्चों के लिए भी की है। और यही कारण है कि आज हमारे को मिलके 36 बिरादरी को साथ लेके इन मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, जिन मुद्दों को लेके हम अगली अर्थव्यवस्था में
अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं ये कहूंगा कि पलसानिया और कलसानिया भाइयों ने जो महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसी प्रकार से अब छोटू राम जी की डॉक्यूमेंट्री भी तैयार है। और ये कह रहे हैं कि और भी हमारे जो बड़े नेता हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, चौधरी देवीलाल जी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, जो बहुत बड़े बड़े हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने सेना में नाम कमाया है, उनकी भी डॉक्यूमेंट्री अगर हम तैयार करें, और मैं तो ये भी कहता हूं कि डॉक्यूमेंट्री से भी आगे अगर उनकी मूवी के तौर पे, उनकी फिल्म के तौर पे अगर आप तैयार करोगे, तो सामाजिक रूप से जो ये कार्यक्रम हम करते हैं, उन मूवीज से उनको भी हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और एक हमारी बहन ने कहा कि ये जो जी न्यूज है, जी न्यूज ही बोलते हैं ना इसको, यूट्यूब, हाँ, ये जो यूट्यूब है, इसका इस्तेमाल भी हमें बड़े पैमाने पे करना चाहिए। उससे भी जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं और जो भाई ये लड़ाई की प्रेरणा आपको दे रहे हैं, उस लड़ाई में भी सफलता तभी मिलेगी जब सोशल मीडिया को और जब यूट्यूब को, इन सभी साधनों का इस्तेमाल हम करें और लोगों को साथ लेके चलें। तो कोई रोक नहीं सकता आने वाले समय में, जब जाट समाज एक जागृत समाज होगा, एक बुद्धिपूर्ण कारनामे करने में, समाज को साथ जोड़ने में, देश के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था कायम करने में। नई अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि गरीब कमेरा वर्ग और किसान और खेती करने वाले को इस धन और दौलत में जब तक पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा, देश में चाहे कोई कैसी क्रांति की बात करे, लेकिन क्रांति तभी आएगी जब पूरा हिस्सा इस अर्थव्यवस्था का, इस पैसे का, इस दौलत का, इस धन का किसान को और कमेरे वर्ग को मिलेगा। और ये मिल सकता है जिस तरीके से आज आप इकट्ठे हुए। आपको मैं नतमस्तक होता हूं और मैं ये समझता हूं कि आने वाले टाइम में आप इन बातों को लेके एक होके, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सभी लड़ाइयों को आप अपने तरीके से इस देश को मजबूत करने में, इस दुनिया को मजबूत करने में आप लगाओगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।